हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। आइए दोस्तों, और आज में कि जो टॉपिक लेके यहाँ पे आए हुए हैं वो टॉपिक एचबीसी से रिलेटेड है। वो क्या है? एचबीसी से रिलेटेड है। और इस टॉपिक में हम दोस्त फ्रेंड डिस्कस करेंगे एचबीसी के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जिसमें वो ये है कि व्हाट इज एचबीसी और एचबीसी में कौन कौन से सिस्टम होते हैं एचबीसी सिस्टम, और इसके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिर वेंटिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वेंटिलेशन कितने तरह का होता है। फिर हीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एचबीसी सिस्टम एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। मैंने दोस्तों डिफरेंस बिटवीन एचबीसी सिस्टम एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एचबीसी सिस्टम। व्हाट इज एचबीसी सिस्टम? एचबीसी सिस्टम, एचबीसी सिस्टम दोस्तों एक टेक्निक है जो कंट्रोल करता है एयर प्योरिटी को, ह्यूमिडिटी को और टेम्परेचर को इन इनक्लोज स्पेस, एक बंद कमरे इनक्लोज स्पेस में, है ना, वहाँ के टेम्परेचर को, एयर ह्यूमिडिटी को और एयर प्योरिटी, तीन चीज़ों को क्या करता है एचबीसी, ये कंट्रोल करता है। तो एचबीसी इज अ टेक्निक टू कंट्रोल टेम्परेचर, एयर प्योरिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन इनक्लोज स्पेस, यानी एक इनक्लोज स्पेस के अंदर, एक बंद कमरे के अंदर, एक बंद कमरा है उसके अंदर ये तीन चीज़ों को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को, एयर प्योरिटी को और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, ये एचबीसी कंट्रोल करता है। तो समझ गया दोस्तों एचबीसी क्या है? एचबीसी सिस्टम इज अ टेक्निक टू कंट्रोल टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एयर प्योरिटी इन इनक्लोज स्पेस, यानी इनक्लोज स्पेस के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, एयर प्योरिटी को और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। वो सिस्टम को बोलते हैं एचबीसी सिस्टम। अब एचबीसी सिस्टम में दोस्तों तीन चीज़ों से मिलकर बना है, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। हम जानते हैं दोस्तों कि एचबीसी सिस्टम हम होल ईयर यानी पूरे साल यूज करते हैं, और जिस समय में जिसकी जरूरत पड़ती है उस टाइप का हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो सिस्टम हमें ये प्रोवाइड करता है। जैसे गर्मी को दिन में दोस्तों हमें कूलिंग चाहिए होता है और एयर प्योरिटी चाहिए होता है, तो हम एचबीसी क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है, यानी हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं कि हमें कूलिंग प्रोवाइड करता है। फिर गर्मी को दिन में क्या करते हैं दोस्तों, हमें जाहिर सी बात है हीट चाहिए होता है, फिर वहाँ पे हीटिंग सिस्टम लगा होता है, यानी डक्ट हीटर कर सकते हैं, हीटिंग सिस्टम लगा होता है। वो फिर क्या करता है, वहाँ पे जो स्पेस होता है जहाँ ऑफिस होता है या कहीं भी घरों के अंदर, फिर क्या करता है, वॉशरूम को ये एक हीटिंग यानी एक कह सकते हैं कि एक कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड कंफर्टेबल जोन, यानी अगर कूलिंग है तो हीटिंग प्रोवाइड करेगा एचबीसी, अगर हीटिंग है तो आप पे कूलिंग प्रोवाइड करेगा। तो एचबीसी कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करता है। अगर हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो कूलिंग प्रोवाइड करेगा, अगर हीटिंग की रिक्वायरमेंट है तो हीटिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये दोस्तों एचबीसी सिस्टम है। अब है दोस्तों वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन दोस्तों एक प्रोसेस है टू चेंज एयर, यानी एयर को चेंज करता है, एयर को चेंज एयर या रिफ्रेशिंग या रिफ्रेशिंग इन स्पेस, चेंजिंग या रिफ्रेशिंग एयर इन स्पेस, चेंजिंग या रिफ्रेशिंग एयर इन स्पेस, यानी एयर को चेंज करता है या रिफ्रेश करता है एक स्पेस के अंदर। वेंटिलेशन क्या होता है दोस्तों? एक प्रोसेस है जो एयर को चेंज करता है या रिफ्रेश करता है एक स्पेस के अंदर, एक रूम के अंदर, एक कमरे के अंदर, एक ऑफिस के अंदर। ये क्या करता है, ये चेंजिंग और या रिफ्रेशिंग एयर इन स्पेस, यानी वेंटिलेशन एयर को क्या करता है, चेंज करता है, रिफ्रेश करता है। ये एक प्रोसेस है जो एयर को चेंज करेगा और रिफ्रेश करेगा एक स्पेस के अंदर, वेंटिलेशन। अब दोस्तों वेंटिलेशन कितने तरह का होता है? दोस्तों वेंटिलेशन मेनली दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल वेंटिलेशन और सेकेंड होता है मैकेनिकल फोर्स या मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है दोस्तों? हमें पता है दोस्तों, हम जानते भी हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो हम देखते हैं या जो विंडो है या एक वॉल के अंदर हम एक रेक्टेंगल टाइप का एक छोटा सा क्या कर दोस्तों, एक छोटा सा रेक्टेंगल टाइप का जगह पूरा स्पेस छोड़ देते हैं जहाँ से एयर क्या करता है, इन होता है और आउट होता है। वो होता है दोस्तों हमारा नेचुरल वेंटिलेशन। क्या होता है नेचुरल वेंटिलेशन? क्या होता है दोस्तों, या विंडो के जरिए हमें जो एयर एक्सचेंज होता है, अंदर एयर बाहर, बाहर के अंदर इन करता है, तो उससे बोलते हैं हम नेचुरल वेंटिलेशन। यानी एक हमें एक नेचुरल टाइप का अपने आप, है ना, कोई चीज यूज नहीं करते हैं, कोई किसी तरह कोई इक्विपमेंट्स को यूज नहीं करते हो, अपने आप बाहर के एयर खुद ब खुद अंदर आता है। केवल हमें एक ओपन स्पेस छोड़ना होता है और बाहर का एयर अंदर आता है, अंदर का बाहर जाता है, एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। उस टाइप को जो हम प्रोवाइड करते हैं नेचुरल वेंटिलेशन।
अब से कहें दोस्तों फोर्स या मैकेनिकल वेंटिलेशन, यहाँ पे नेचुरल टाइप का हमें एयर वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं बिल्कुल इनक्लोज स्पेस है, बंद कमरा है, ठीक है, या बेसमेंट है जहाँ से बाहर की एयर अंदर नहीं आ सकता है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्स या मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करते हैं। और ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एचयू होता है। एचयू क्या करता है दोस्तों, ये फ्रेश एयर को अंदर भेजता है, फ्रेश एयर को अंदर भेजता है, फिर अंदर क्या होता है, रिसर्कुलेट होता है, रिसर्कुलेट होकर फिर वापस आता है और फिर क्या करता है, फ्रेश एयर को अंदर भेजता है। एयर को रिफ्रेश जो हम एयर जो चेंज करते हैं फोर्स या मैकेनिकल वेंटिलेशन में, वो एचयू के द्वारा चेंज करते हैं। एचयू है मान लीजिए एचयू इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एयर या रिफ्रेशिंग एयर इन ए स्पेस, यानी एचयू क्या करता है, चेंजिंग करता है एयर को या रिफ्रेश करता है एयर को एक स्पेस के अंदर। ये इसको बोलते हैं फोर्स या मैकेनिकल वेंटिलेशन। जहां इक्विपमेंट यूज करेंगे यानी एसी यूज करेंगे उसको बोलेंगे फोर्स या मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी एसी के द्वारा हम लोग एयर को चेंज कर देंगे या रिफ्रेश करेंगे। दोस्तों क्या हीटिंग वेंटिलेशन। अब है दोस्तों एयर कंडीशनिंग, एसी एंड डिफरेंस between AC and HVAC system। दोस्तों क्या होता है, आइए दोस्तों देखते हैं क्या होता है। हमने बताया कि एचवीएसी क्या होता है। एचवीएसी सिस्टम में तीन चीजें कंट्रोल होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर सिस्टम, तीन चीजें हैं एचवीएसी के अंदर, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। यानी क्या करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, टेम्परेचर को, एयर प्योरिटी को कंट्रोल करता है। एचवीएसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, टेम्परेचर को और वेंटिलेशन को जो भी है ये कंट्रोल करता है। एसी रेफर्स टू ओनली दोस्तों कूलिंग सिस्टम। जो ये एसी है ये केवल कूलिंग सिस्टम को रेफर करता है, केवल कूलिंग के लिए होता है एसी, केवल कूलिंग सिस्टम को रेफर करता है। यहाँ पे आप हीटिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे हीटिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं अब एचवीएसी सिस्टम क्या करता है, हीटिंग भी प्रोवाइड करता है, वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करता है और कूलिंग भी प्रोवाइड करता है, ये दोनों चीजें प्रोवाइड करता है। जबकि एसी ओनली रेफर्स टू द कूलिंग सिस्टम, ये केवल कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड है दोस्तों एसी कूलिंग सिस्टम। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HVAC एंड एसी सिस्टम। HVAC सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर इट इज टेक्निक, इज रिस्पांसिबल फॉर हीटिंग, कूलिंग एंड वेंटिलेशन, एंड एसी only responsible for only refers to the cooling system. This is the difference. And हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, AC क्या है, AC is a part of HVAC system. AC is a part of HVAC system, but HVAC is not a part of AC system. All HVAC is not a part of AC system, but all AC is a part of HVAC system. ये difference हो गया दोस्तों। AC refers to only cooling system and HVAC control the temperature, ventilation, air purity and relative humidity। ये HVAC कंट्रोल करता है। तो ये दोस्तों आज के ये टॉपिक हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।